दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आप किसी प्रोडक्ट को अचानक खरीदने क्यों लगते हैं? कुछ एड्स आपको बार बार क्यों दिखाई देते हैं? सोशल मीडिया ऐप्स आपको फ़ोन से दूर क्यों नहीं होने देती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनीज सच में हमारे दिमाग के अंदर घुस चुकी हैं? वेलकम बैक टू द ओपन क्लासरूम, जहां हम दुनिया के हिडन साइंस को डिकोड करते हैं। और आज का टॉपिक डेंजरस भी है, फैसिनेटिंग भी है और आई ओपनिंग भी। आज हम बात करेंगे ब्रेन हैकिंग की। कैसे कंपनियां हमारी सोच को कंट्रोल करती हैं। इस वीडियो के बाद आप सोशल मीडिया और कंपनीज को भी कभी वैसे नहीं देखेंगे जैसे अभी तक देखते आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ब्रेन हैकिंग? ब्रेन हैकिंग मतलब क्या है? कंपनियां आपके दिमाग की वीकनेस को इस्तेमाल करती है, आपकी साइकोलॉजी को समझकर आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपकी चॉइस को सब्टली कंट्रोल करती है और आपका एक प्रकार से एडिक्ट बना देती है बिना आपको पता चले। इन सिंपल वर्ड्स, दे नो यू बेटर देन योर नो योर सेल्फ। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये है न्यूरो मार्केटिंग, डोपामाइन इंजीनियरिंग, बिहेवियर डिज़ाइन और एआई ड्रिवन मैनिपुलेशन। द साइंस बिहाइंड ब्रेन हैकिंग है, कंपनियां तीन चीज़ों को हैक करती है। पहला डोपामाइन, दूसरा अटेंशन और तीसरा है डिसीजन मेकिंग। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। पहला है डोपामाइन, जो कि आपका दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। आपको सोशल मीडिया पर लाइक्स, नोटिफिकेशन, न्यू मैसेजेस क्यों एडिक्टिव लगते हैं? बिकॉज हर नोटिफिकेशन पर आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन आपको प्लेजर, रिवॉर्ड और मोटिवेशन तीनों एक साथ देता है। कंपनियां डोपामाइन लूप डिजाइन करती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इंस्टाग्राम में इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, यूट्यूब ऑटो प्ले करता है, टिकटॉक शॉर्ट वीडियोस, स्नैपचैट स्ट्रीक्स और व्हाट्सएप डबल टिक्स, ये कहीं ना कहीं आपके डोपामाइन को बढ़ाता है या समय समय में डोपामाइन रिलीज करने में आपकी हेल्प करता है। ऐसे में आप उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये सब साइंटिफिकली डिज़ाइंड है ताकि बस आप स्क्रॉल करते रहें और कंपनियां पैसा कमाती रहें। दूसरा, अटेंशन आपकी सबसे कीमती करेंसी है। कंपनियां नहीं चाहती कि आप कुछ खरीदें, दे वॉन्ट योर अटेंशन ओनली, क्योंकि अटेंशन ही इक्वल है मनी। ज़्यादा स्क्रीन टाइम यानी मोर एड्स यानी मोर प्रॉफिट। इसलिए ऐप्स बनी ही ऐसे हैं कि आपका उनको इस्तेमाल करना छोड़ ना सके। ब्राइट कलर्स होते हैं, नोटिफिकेशन साउंड होता है, पुल टू रिफ्रेश स्लॉट मशीन इफेक्ट होता है, एल्गोरिदम जो आपको वही दिखाए जो आप चाहते हैं। आप सोचते हैं कि आप जो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, पर वो असल में ऐप आपको इस्तेमाल कर रहा होता है। अब बात करेंगे तीसरा यानी डिसीजन कंट्रोल के बारे में। आप सोचते हैं कि आपकी चॉइस है, पर आप असल में आप हैं। एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं, आपको लगता है कि आप बर्गर खुद डिसाइड करके खा रहे हैं, बट कंपनीज ने आपको पहले ही टारगेटेड एड्स से इन्फ्लुएंस कर दिया था। आपको लगता है आपका एक ब्रांड खुद चुना है, लेकिन एल्गोरिथम ने आपको वही कंटेंट दिखाया जिससे आप चॉइस बेस्ड हो गई। कंपनीज एक्सप्लॉइट करती है ह्यूमन बायस को, इमोशंस को, फियर को, डिज़ायर को, इनसिक्योरिटी को, सोशल प्रेशर और हर्ड मेंटेलिटी को। हेंस दे डू नॉट फोर्स यू, दे गाइड योर चॉइसेस। वो आपको फोर्स नहीं कर रही है, वो आपको चॉइसेस प्रोवाइड करती है आपके अनुसार। अब हम बात करेंगे ब्रेन हैकिंग टेक्निक्स कंपनीज यूज, यानी कंपनीज आपके ब्रेन को हैक करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करती है। तो पहला है पर्सनल डाटा माइनिंग। कंपनीज जानते हैं आपकी एज,
आपकी हैबिट्स, आपके फियर्स, इनसिक्योरिटीज, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू सर्च, कितने देर रुकते हैं, किस फोटो पर रुकते हैं, और फिर एल्गोरिथम आपको वो कंटेंट फीड करता है जिससे आप हुक्ड रहें। दूसरा, माइक्रो टारगेटेड एड्स। हर व्यक्ति को उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से अलग ऐड दिखता है। यह है साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। फेसबुक, गूगल, इंस्टा, यूट्यूब सब आपका दिमाग का ब्लूप्रिंट बना लेता है। तीसरा है इमोशनल मैनिपुलेशन। कंपनीज जानती है आपको क्या डराता है, क्या खुश करता है, आपको किस चीज की कमी है, आप किस मोमेंट वीक होते हैं, और उसी इमोशंस को ट्रिगर करके डिसीजन निकलवा लेती है। चौथा आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी FOMO। आप इंटेंशनली बताते हैं आपकी स्टोरी 4 लोग ने देखी है, योर फ्रेंड पोस्टर आफ्टर लॉन्ग टाइम, समवन लाइक्ड योर फोटो। ये सब डोपामाइन ट्रैप है। और पांचवा आता है इन्फिनाइट लूप डिजाइन। स्क्रॉलिंग ऐसे बनाया गया है कि उसका कोई एंड ही नहीं है। यह वही साइकोलॉजी है जो स्लॉट मशीन्स में इस्तेमाल होती है। अब हम बात करेंगे चौथा, यानी सबसे डेंजरस, पॉलिटिकल ब्रेन हैकिंग। कंपनीज ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, दे हैव सोल्ड पॉलिटिकल ओपिनियंस। एग्जाम्पल्स हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका, AI प्रोपेगेंडा, इको चैम्बर्स और फिल्टर बबल्स। एल्गोरिथम पॉलिटिकल बायस क्रिएट करते हैं और आपको लगता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी आपकी फीड में दिख रही है। दैट इज ब्रेन वॉशिंग थ्रू एल्गोरिथम। क्या हम बच सकते हैं? यस। क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ है। तो इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। पहला सोल्यूशन तो है डिजिटल बाउंड्रीज सेट करें। सुबह 1 घंटा नो फोन जोन होना चाहिए, रात को 1 घंटा नो स्क्रीन जोन होना चाहिए। दूसरा, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें, सिर्फ एसेंशियल ऐप्स को छोड़कर। तीसरा, सोशल मीडिया डाइट रखें, जैसे फूड डाइट होती है उसी प्रकार से। चौथा है ऑटो प्ले बंद कर दें। पांचवा, 30 मिनट रूल यानी 30 मिनट रूल को फॉलो अप करें, किसी भी ऐप पर 30 मिनट से ज़्यादा ना रुकें। और छठा आता है रियल लाइफ इंटरेक्शन बढ़ाएं, बिकॉज डोपामाइन रीसेट करता है। और सातवां है एल्गोरिथम को समझें और उनसे कंट्रोल वापस लें। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, उसका अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल बुरा है। कंपनीज आपका ब्रेन हैक कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी अवेयरनेस से इस हैकिंग को रोक सकते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट आर कंपनीज कंट्रोलिंग अस, द रियल क्वेश्चन इज आर वी विलिंग टू टेक कंट्रोल बैक। और सही है, यही हम देख रहे हैं द ओपन क्लासरूम के मकसद में। और आपको एम्पावर करना है, अवेयर करना है और दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाना है। अगर इस वीडियो में आपको थिंकिंग बदली है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि यहाँ हम फैक्ट्स नहीं विचारों को जागृत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्यूरियोसिटी, एक नई साइंस और एक नई जागरूकता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए।